तो फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और मैं गौरव कुमार आपके लिए लेके आया हूं ये खास पेशकश फीफा फीवर 2026 की, जहां पर अब से हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप डीडी न्यूज़ के वहां पर हमारी ये एपिसोड जो है वो हर रोज देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है, किस टीम की क्या कुछ रणनीति है और कौन सी टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप के खिताब के पास पहुंच सकती है या खुद को इस बार का सरताज बना सकती है। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर 2026 की। तो कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे उस ऐतिहासिक टीम की। जी हां, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि वो लगातार इतिहास रच रही है। बात कर रहे हैं कनाडा की। तो मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में ही स्टीफन यूस्टाकियो के निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट पक्का कर लिया। इंजरी टाइम का जादू, विश्व कप नॉकआउट में पहली जीत। सिर्फ 4 दिन पहले तक कनाडा के लिए फीफा विश्व कप 2026 का सफर इतिहास के पन्नों में जगह बनाने की ओर बढ़ रहा था। सह मेजबान देश ने पहली बार पुरुष विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह बनाकर नया अध्याय लिखा था और अब उसने उस कहानी को और सुनहरा बना दिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर विश्व कप नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। कनाडा 2014 में ब्राजील के बाद पहला मेजबान देश बन गया है जिसने विश्व कप नॉकआउट मुकाबला निर्धारित समय में जीता है। वहीं 1986 में मैक्सिको के बाद वह पहला कॉनकाकाफ देश भी बन गया है जिसने मेजबान रहते हुए नॉकआउट चरण में जीत हासिल की है। मैच के पहले हाफ में कनाडा के पास केवल 45% गेंद पर नियंत्रण रहा, लेकिन आक्रामकता के मामले में उसने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। कनाडा ने विपक्षी बॉक्स में 17 बार गेंद पहुंचाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 5 बार ही ऐसा कर सका। जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ रहा था तभी स्टीफन यूस्टाकियो ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका के गोलकीपर रोनवेन विलियम्स उस शॉट को रोकने में असफल रहे और कनाडा के खेमे में जश्न का माहौल छा गया। कनाडा ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल दिखाया और 7 शॉट लक्ष्य पर लगाए। कनाडा के लिए विश्व कप यादगार बनता जा रहा है। टूर्नामेंट से पहले टीम अपने विश्व कप इतिहास के सभी 6 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन इस बार उसने नई कहानी लिखी। 18 जून को कतर पर 6-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब टीम ने पहली बार अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद कनाडा के मुख्य कोच जेसी मार्श ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें कनाडाई हीरो बताया। अब कनाडा की निगाहें अंतिम 16 पर टिकी हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड और मोरक्को के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 विश्व कप में कनाडा अब केवल मेजबान नहीं बल्कि एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर चुका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। तो जाहिर तौर पर कनाडा की टीम जो है वो इस बार इतिहास रचती जा रही है और इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो नारायण, जिस तरह से ये पूरे मुकाबला खेला गया और दोनों ही टीमों ने इतिहास रचा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी पहली बार नॉकआउट में पहुंची थी, कनाडा की बात करें तो वो भी नॉकआउट में पहली बार थे, लेकिन जिस तरह से कनाडा ने एक खेल खेला है और उनके कोच ने इस जीत के बाद जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को कहा कि यू आर द रियल हीरोज, और आपको देख करके आपका ये जो खेल है वो जो है कनाडा में इस खेल की जो नींव है उसको और ज्यादा मजबूती देगा, क्योंकि कनाडा का जो कहना चाहिए कि जो पहला प्यार है खेलों को लेकर के वो आइस हॉकी को लेकर है। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने बताया कि ये जीत एक बड़ी जीत है कनाडा के लिए, क्योंकि आप देखिए तो कनाडा का सफ़र पहली बार इस विश्व कप में वो फीफा वर्ल्ड कप का कोई मैच जीते हैं। इससे पहले वो 2 एडिशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1986 में मैक्सिको में, जहां वो एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। उसके बाद जो पिछला एडिशन था कतार में, वहां भी वो एक भी जीत दर्ज नहीं करा पाए। लेकिन उस एडिशन में देखें तो उनके जो की प्लेयर थे, की मिडफील्डर थे अल्फांसो डेविस, उन्होंने एक बुलेट हेडर, बहुत ही तेज हेडर के साथ एक गोल किया था क्रोएशिया के अगेंस्ट। तो वो कनाडा के लिए विश्व कप में गोल मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। लेकिन कनाडा का अगर इस विश्व कप में सफ़र देखिए तो शानदार रहा। उन्होंने कतर जैसी टीम को 7-0 से हराया।
तो एक देखिए कि तीसरी बार ही एक टीम विश्व कप में खेल रही है और कतर जिन्होंने कि पिछली बार वर्ल्ड कप होस्ट किया था 7-0 से हराया, तो दर्शाता है कि जो कनाडा की फुटबॉल है उन्होंने कितना एक ग्रो किया है, कितना उन्होंने अपने फुटबॉल पे काम किया है। और जैसे कि लग रहा था कि मैच शायद गोललेस हो, एक्स्ट्रा टाइम में जाए, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट होकर गोल किया इंजरी टाइम में सेकंड हाफ के, तो उन्होंने एक जीत दिलाई, एक ऐतिहासिक जीत दिलाई और वो पहली टीम बनी कनाडा इस विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, क्योंकि जो उनके की प्लेयर थे अल्फोंसो डेविस, वो हैमस्ट्रिंग के चलते, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हुई थी पेरिस सेंट जर्मेन के साथ, उसके बाद वो खेल नहीं पाए थे। और आज जब उनको एज ए सब्स्टिट्यूट 75वें मिनट में उनके कोच लेके आए, तो उनके आते ही एक अलग सा माहौल नज़र आया टीम में। काफ़ी फ्रीक्वेंट पासिंग होने लगी और काफ़ी डोमिनेट किया उन्होंने सेकंड हाफ में अपने विरोधियों को। और वो आपको दिखा कि जो 90 मिनट के बाद 90+2 में उन्होंने गोल किया और एक शानदार जीत की। और एक्सपेंडेड वर्ल्ड कप है, इसलिए देखिए कुछ ऐसी स्टोरीज आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसी फेरी टेल स्टोरीज आएंगी जिसमें छोटी टीमें कमाल करते नजर आएंगी, वो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर असली परीक्षा तब होगी जब अगले राउंड में उनका मुकाबला या तो मोरक्को या नेदरलैंड्स की टीमों से होगा, जो कि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी सफलता है विश्व फुटबॉल के लिए, स्पेशली जो कनाडा उनके फुटबॉल के लिए। नए हीरोज़ आएंगे, उनसे इंस्पायर होंगे लोग, और जो नई जनरेशन है उनको प्रेरणा मिलेगी फुटबॉल को और ज़्यादा ग्लोबल बनाने के लिए। ज़ाहिर तौर पर नारायण, एक जीत जो होती है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कह जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले मैचों पे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो फीफा के अगर अगले मुकाबलों की बात करें तो फीफा विश्व कप में आज रात ब्राज़ील का सामना जापान से होगा। जी हाँ, 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील धीरे धीरे अपने रंग में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जापान की टीम है जो कि मजबूती के साथ दिख रही है। ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रही है। टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत धीमे अंदाज में की। मोरक्को से 1-1 से ड्रॉ खेला, लेकिन हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ दमदार जीत हासिल की। विनीशियस जूनियर अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक 4 गोल किए हैं। वहीं जापान की बात करें तो टीम ने नीदरलैंड्स और स्वीडन के साथ ड्रॉ खेला और ट्यूनीशिया पर 4-0 की बड़ी जीत दर्ज की। वहीं अगर एक अन्य मुकाबले में मंगलवार को ही नीदरलैंड्स का सामना जो है वो मोरक्को से होगा, तो ये मुकाबला भी काफी अहम रहने वाला है। वहीं जर्मनी और पैराग्वे की टीम जो है वो भी आमने सामने आज होगी। ये मुकाबला आज रात को देर रात जो है वो 2 बजे के आसपास होगा ये मुकाबला। और जर्मनी की टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अच्छे रंग में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक टीम भले ही जीत के आई हो, लेकिन इक्वाडोर के खिलाफ टीम को बड़ी हार झेलनी पड़ी। वहीं नीदरलैंड्स की बात करें तो ये टीम जो है वो मोरक्को के खिलाफ आज मैदान पर होगी। और इस मुकाबले को लेकर के दोनों ही टीमों की जो तैयारियां हैं वो चरम पर है, क्योंकि हमने देखा कि मोरक्को का खेल जिस तरह से नजर आया, तो मोरक्को ने 1994 में विश्व कप में दोनों टीमें जो हैं वो भिड़ चुकी हैं, जहां पर नीदरलैंड्स को जो है वो जीत मिली थी और वहां पर नीदरलैंड्स ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की थी। नीदरलैंड्स के मोरक्को के खिलाफ अब तक 5 गोल हैं, वहीं मोरक्को ने नीदरलैंड्स के खिलाफ अब तक सिर्फ 4 गोल दागे हैं। तो ये है दोनों टीमों के बीच का समीकरण। हालांकि दोनों टीमें जो हैं बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं। वहीं जर्मनी और पैराग्वे की टीम भी आज राउंड ऑफ 32 में भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बोस्टन में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि जर्मनी के बड़े खिलाड़ी रंग में नहीं दिख रहे हैं। ग्रुप स्टेज की बात करें तो टीम ने कुरासाओ के खिलाफ 7-1 की जीत दर्ज की थी, तो आइवरी कोस्ट को अंतिम समय में 2-1 से हराया, लेकिन इक्वाडोर के खिलाफ टीम को 2-1 से हार मिली। वहीं पैराग्वे की बात करें तो तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे अच्छी टीमों में से ये टीम एक रही है। तो ये मुकाबला आज देर रात 2 बजे खेला जाएगा। तो इस मुकाबले पे और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण। तो नारायण, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें और जानने की इस बात की कोशिश करें कि आज जो एक बड़ा मुकाबला है ब्राजील और जापान के बीच, इसमें आपको क्या लगता है किसके तरफ पलड़ा जो है वो भारी रह सकता है? गौरव, बात करें ब्राज़ील और जापान के बीच, 2 डिफरेंट फुटबॉल फिलॉसफीज आमने सामने आती है।
जहां ब्राज़ील की बात करें तो फ्रीडम फुटबॉल खेलते हैं, एक सांबा फ्लेयर लेके आते हैं, काफ़ी अटैकिंग होता है, लॉन्ग पासेस होते हैं और एक तूफान की तरह आते हैं। अगर वो फॉर्म में है तो किसी भी अपने विपक्षी खेमे को एकदम उड़ा देते हैं। और जापान की बात करें, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल, एक प्लानिंग के साथ आते हैं, एक डिफेंसिव सिस्टम बहुत मजबूत है और उस स्ट्रक्चर से वो थ्रू आउट द मैच हटते नहीं हैं। तो यही इस जापान की खास बात है। लेकिन जापान के बाद कुछ खास खिलाड़ी हैं, जैसे कि उनके कमाडा और टनाका जो उनके मिडफील्डर हैं, वो पूरे गेम के उनको चैनलाइज करते हैं। अगर ब्राज़ील की टीम इन दो खिलाड़ियों को अगर मार्क कर ले तो मुश्किल होगा जापान के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि यही वो दो खिलाड़ी हैं, कमाडा और टनाका, जो पूरे गेम को इनके चैनलाइज करते हैं। लेकिन अगर ब्राज़ील की बात करें तो स्टार स्टडेड टीम है। अगर उनके फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो विनीशियस जूनियर है, उन्होंने हर लीग मैच में, ग्रुप मैच में जितनी मैच है सब में गोल किया है और गोल्डन बूट की रेस में है वो। कार्लो एंचेलोटी जो कि ब्राजील के कोच हैं, उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? गौरव, एंचेलोटी दुनिया के मशहूर कोच हैं, बहुत बड़े कोच हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह की उन्होंने जो क्लब फुटबॉल है उसमें अपना नाम बनाया, उन्होंने चैंपियंस लीग जीते हैं। अगर देखिए जो बड़े खिलाड़ी, जो फॉरवर्ड्स हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, अगर उनको अनलॉक करने की बात आई तो मुझे नहीं लगता कि कार्लो एंचेलोटी से बहुत बड़ा कोच कोई है। अगर आप देखिए एसी मिलान में जो आंद्रे शेवचेंको हुआ करते थे, उनका बेस्ट सीजन निकलवाया उन्होंने। अगर वहीं रोनाल्डो की बात करें, जब वो रियल मैड्रिड के कोच थे तो रोनाल्डो उस सीजन के सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर बने और फिर दोबारा अपने दूसरे स्टिंट में जब वो रियल मैड्रिड में आए तो उन्होंने करीम बेंजेमा से एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करवाया और चैंपियंस लीग भी जीता। तो वो बड़े कोच हैं और जाने जाते हैं कि बड़े खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकालना, और वही काम है वो विनीशियस जूनियर के साथ ब्राज़ील में कर रहे हैं। विनीशियस जूनियर लगातार गोल मार रहे हैं हर मैच में। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि विनीशियस जूनियर ने तीनों जो ग्रुप मैचेस है हर मैच में उन्होंने गोल किया है। और जब भी कोई भी ब्राज़ीलियन खिलाड़ी ग्रुप मैचेस के सभी मैचों में गोल करता है तब तब ब्राज़ील फीफा विश्व कप जीती है। अगर 1970 की बात करें तो जार्जिनो ने तीनों ग्रुप मैचेस में गोल किया था, ब्राज़ील ने विश्व कप जीता था। और उसके बाद 1994 में के विश्व कप में, उस विश्व कप में रोमारियो ने तीनों ग्रुप मैचेस में गोल किए थे और वो विश्व कप भी ब्राज़ील ने जीता। एक और मुकाबला जो है, जो कि सब फुटबॉल प्रेमियों की नज़र पे है, और वो है मोरक्को और नीदरलैंड्स के बीच। तो उस मुकाबले को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि क्या दोनों टीमें इस वक्त बराबरी पर हैं, या फिर आपको लगता है कि मोरक्को की टीम जो है जब नॉकआउट्स में पहुंचती है तो फिर एक अलग रूप और रंग में नजर आती है? देखिए, मोरक्को की टीम देखिए जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली है, जिस तरह का फुटबॉल उन्होंने डेवलप किया है, जिस तरह के खिलाड़ी उन्होंने डेवलप किए हैं, आप देखिए 18 साल के खिलाड़ी हैं, 20 साल के खिलाड़ी हैं, 22 साल के खिलाड़ी हैं। अगर अल बदूदी की बात करें तो, अयूब बदूदी की बात करें तो आने वाले समय में आपको देखेंगे किसी बड़े क्लब में नजर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने मिडफील्ड को संभाला है मोरक्को के, कमाल के खिलाड़ी हैं। चाहे अल खनूस की बात करें, एक शानदार, अगर आप देखिए ब्राज़ील के साथ जो मोरक्को का मैच था तो उसमें इन दोनों मिडफील्डर्स ने, अल खनूस ने और साथ ही अयूब बदूदी ने, जिस तरह से ब्राज़ील के मिडफील्डर थे बड़े नाम कैसिमेरो और जिस तरह से आपके ग्रुमेरिस हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थाम दिया था उन्होंने, जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कैसिमेरो की बात की तो आप भी जानते हैं कि कितनी बड़ी भूमिका उन्होंने क्लब फुटबॉल में निभाई है। जी, फॉरवर्ड्स की बात करें बिल्कुल नारायण, तो जाहिर तौर पर इन जैसे दोनों टीम मुकाबलों है। पे जो है वो नजर होगी और सब फुटबॉल प्रेमी यही दुआ कर रहे होंगे कि ये मुकाबले जो है वो रोमांच की हर हदों को पार करें। बहरहाल आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं एक और खबर की। जी हाँ, विश्व कप के इतिहास में अक्सर दिग्गज देशों की गाथाएं लिखी जाती रही हैं, लेकिन फीफा विश्व कप 2026 में अफ्रीका के 2 देशों ने यह धारणा बदल दी है। पहली बार विश्व कप खेल रहा केप वर्डे और 52 साल बाद लौटा डीआर कांगो राउंड ऑफ 32 में पहुंचकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत नाम या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि जज्बा, संघर्ष और सपनों को सच करने का हौसला होता है। आप देखिए रिपोर्ट। छोटे देशों का बड़ा सपना, फीफा विश्व कप में नया अध्याय। जिस देश की आबादी कई महानगरों से भी कम हो और जिस टीम ने आधी सदी तक विश्व कप के मंच का इंतजार किया हो, जब वही टीमें दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल महाशक्तियों के बीच खड़ी होकर इतिहास लिख दें, तो उसे सिर्फ जीत नहीं बल्कि फुटबॉल क्रांति कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2026 में अफ्रीका की नई पहचान सामने आई है। पहली बार विश्व कप खेल रहा केप वर्डे और 52 साल बाद विश्व मंच पर लौटा डीआर कांगो राउंड ऑफ 32 में पहुंचकर दुनिया को संदेश दे चुके हैं कि अब फुटबॉल सिर्फ पारंपरिक दिग्गजों की जागीर नहीं, बल्कि छोटे देशों के बड़े सपने अब विश्व कप की सबसे बड़ी कहानी बन चुके हैं। केप वर्डे की बड़ी छलांग।
समुद्र के बीच बसे छोटे से द्वीपीय देश केप वर्डे ने फुटबॉल के महासागर में ऐसी लहर पैदा की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। टीम ने अपने करिश्माई खेल से बड़े बड़े दिग्गजों को सकते में डाल दिया। पहली ही बार में ग्रुप दौर की बाधा पार कर ली। सिर्फ 5.9 लाख आबादी वाला केप वर्डे फीफा रैंकिंग में विश्व की शीर्ष टीमों से काफी पीछे है। ये उनकी विश्व कप में पहली भागीदारी थी और पहली ही कोशिश में राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ग्रुप चरण में स्पेन और उरुग्वे जैसी दिग्गज टीमों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट में पहुंचने वाले सबसे छोटे देशों में शामिल हो गया है। अब उसके सामने है विश्व चैंपियन अर्जेंटीना की चुनौती, लेकिन केप वर्डे ने ये साबित कर दिया है कि फुटबॉल में सपनों की कोई सीमा नहीं होती। 52 साल का इंतजार खत्म। विश्व कप में डीआर कांगो ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे उसके प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। टीम ने ग्रुप मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर 52 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 1974 के बाद पहली बार विश्व कप में वापसी करते हुए टीम ने पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। ग्रुप चरण में कांगो का प्रदर्शन दमदार रहा, जिसकी बदौलत वो अफ्रीकी फुटबॉल की नई ताकत बनकर उभरी। अब राउंड ऑफ 32 में कांगो का सामना इंग्लैंड से होगा। विश्व कप में अब तक टीमों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फुटबॉल में इतिहास सिर्फ दिग्गज ही नहीं लिखते, बल्कि जज्बा, संघर्ष और सपनों पर यकीन रखने वाले देश भी नई इबारत करते हैं। अब निगाहें अगले मुकाबलों पर है। एक ओर विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी ओर इंग्लैंड जैसी महाशक्ति। लेकिन इन दोनों देशों ने पहले ही बता दिया है कि विश्व कप में नाम नहीं, प्रदर्शन बोलता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई छोटे देश जरूर हैं, लेकिन अपनी संघर्ष और अपने जज्बे से इन्होंने कामयाबी की नई कहानी लिखी है। और अब आइए बात कर लेते हैं गोल्डन बूट रेस की। जी हाँ, कौन खिलाड़ी किससे आगे चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, समीकरण आइए जल्दी से जानते हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 टॉप स्कोरर को अगर जाने तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि लियोनेल मेसी जो है 3 मैच में 6 गोल कर चुके हैं। वही किलियन एम्बापे भी 3 मैच में 4 गोल कर चुके हैं। उस्मान डेम्बले का 3 मैच में 4 गोल है। विनीशियस जूनियर 3 मैचों में 4 गोल के वो भी अब तक 4 गोल कर जा चुके हैं, यानी कि ब्राजील के लिए वो लगातार गोल कर रहे हैं और लीग मैचेस में उनका लगातार गोल देखने को मिला है। तो अब एक बार फिर देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी एक बार फिर से गोल कर पाने में, जो कि आज अहम मुकाबला है जापान के साथ, वहां पे कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बहरहाल हमारी नज़र जो है वो इस पे बनी रहेगी और हम आपके लिए लाते रहेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना ये एपिसोड हर रोज़। तो आप बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम जानकारी मिलेगी और इस बात पे भी जानकारी मिलेगी कि कौन सी टीम जो है वो खिताब के कितने करीब खुद को पा रही है। बहरहाल हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।